ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। बाबा की दो बहुत प्यारी प्यारी लीला मैं आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले कि अगर आप में से कोई भी अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पर ऑडियो या फिर वीडियो या फिर मैसेज करके बता सकते हैं। मैं सारे अनुभव सभी भक्तों को बताऊंगी जो भी चैनल पर हैं, हमें देख रहे हैं, और इस तरह बाबा का लीलागान होता रहे बाबा की आशीर्वाद से। तो ये जो पहला एक्सपीरियंस है ये हमारे साथ शेयर किया है रिया जी ने। जितने भी भक्त आज तक अपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके वजह से हम बाबा के और करीब आ पाते हैं। रिया जी बता रही थी कि उन्हें ऊदी चाहिए थी। जब मैंने ऊदी के बहुत सारे एपिसोड्स किए थे ना, और मैं कहती थी कि ऊदी सभी को लेना चाहिए, तो उनके मन में आया कि मैं ऊदी लूँ। और मैंने ऊदी मंत्र के बारे में भी जिक्र करी थी, जो मेरा अनुभव था। बहुत सारे शुरू में मैं ऊदी पे कुछ एपिसोड्स बाबा करवाए थे इसी चैनल पर। तो क्या हुआ ना कि रिया जी जो हैं उनके मन में भी आया कि बाबा मेरे पास भी ऊदी हो। फिर उन्होंने शिरडी में एक सचिन भैया है ना, उनको कहा कि भैया आप मुझे ऊदी दे दीजिए। तो भैया बोले कि अभी तो लॉकडाउन है, ऊदी नहीं मिल सकती है। फिर रिया जी सोची कि अब क्या करूं, और वो बाबा से ऐसे कह के छोड़ दी, उन्हें ऊदी चाहिए थी। फिर ना वो नाम जाप करने जा रही थी। जब वो जाप करने जा रही थी तो उन्हें माला, अपना जाप माला ढूंढ रही थी। उसी दौरान उन्होंने देखा कि वहाँ जो एक प्लास्टिक का ग्लास है उसके अंदर 2 पैकेट उन्हें ऊदी मिल गई। तो वो इतनी प्रसन्न हुई और वो ये शॉक्ड कि ये कहाँ से आया। मेरे पास तो था नहीं ऊदी, ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से आ गया। तो ये बाबा की कृपा से उनके पास बाबा पहुँचा कर गए। बाबा का ये आशीर्वाद था जो उन तक पहुँच गया। यही अनुभव उन्होंने शेयर किया, मतलब कि वो चाह रही थी और बाबा उन्हें दे दिए। देखिए, जब भी ऊदी चाहिए या जब भी बाबा को पता होता है ना कि ज़रूरी है ये चीज़ उसके लिए, वो किसी ना किसी तौर पर आपको पहुंचा देंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको एक बड़े पैमाने पे सोचें कि यदि मुझे मान लीजिए कि 10,000 रुपये चाहिए तो मैं बाबा से कह दूं कि बाबा मैं सो रहा हूँ, आप मुझे 10,000 रुपये पूजा घर में रख के चले जाइए। ऐसा नहीं होगा। बाबा आपको ऐसे लोगों से जोड़ेंगे जहाँ पर आप मेहनत करेंगे और सीधा आपको जो चाहिए वो प्राप्त होगा। इस तरीके से होता है। और ये बात मैं इसलिए बताई कि बहुत सारे बच्चे भी सुनते हैं हमें, तो कहीं वो ये ना सोच ले कि अच्छा साईं बाबा हैं और साईं बाबा हैं तो इसका मतलब कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मन में इच्छा होना चाहिए। बाबा से मांगिए। मैं तो कहती हूँ मांगना है तो बाबा से ही मांगिए और उनसे मांगिए और वो देंगे। लेकिन जो आपके तरफ से आपको मेहनत करना है वो करते रहिए, उसे स्टॉप मत कीजिएगा। और दूसरा अनुभव जो था वो है शीतल दी का, उन्होंने शेयर किया है। वो बताती हैं कि वृंदावन वो गई थी 25 दिसंबर 2020 के आसपास की बात है ये। जब वो वृंदावन गई तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आप साईं कृष्ण हो, आप मुझे दर्शन देना, आप मेरे साथ चलिए। तो वो बहुत सारे मंदिर में दर्शन करती गई। एक मंदिर में जाकर पहुंची जहां राधा और कृष्ण जी थे। तो उन्होंने कृष्ण जी को ऐसे प्रणाम किया, और पंडित जी जो थे और इनके भाई, इनके हस्बैंड और यही 4 लोग वहाँ पर मौजूद थे और भीड़ नहीं थी। तो पंडित जी इनकी तरफ देख रहे थे और इनके हस्बैंड और इनके भाई जो थे वो पंडित जी से बात करने में व्यस्त थे। उसी दौरान ये देखती हैं कि जो कृष्ण जी की बांसुरी है वो धीरे धीरे अपने आप झूलना शुरू कर दी, और उन्हें वहाँ पे बाबा का एक विज़न दिखा, मतलब साईं के उपस्थित होने का एक अद्भुत एहसास हुआ, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। बस आप उसे फीलिंग्स के साथ समझिए। तो जो वो बाबा से कह रही थी कि आप रहिएगा, तो बाबा ने उनका ये चीज़ पूरा किया कि बाबा वहाँ पर रहे। तो ये 2 अनुभव छोटे छोटे थे, पर छोटे अनुभव नहीं थे, ये दोनों बहुत बड़ी कृपा है बाबा की। एक भक्त ने ऊदी मांगा, बाबा ने दिया।
एक भक्त ने कहा कि बाबा आप मेरे साथ रहिए, तो बाबा उनके साथ रहे। कहने का मतलब है कि आप बाबा से जो जो कहते हैं वो सारी चीज़ें सुनते हैं। यदि आपको कोई चीज़ बहुत इंटेंसली चाहिए तो वो बाबा देंगे, पर अगर वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो देंगे। पर ऐसा मत कीजिए कि बाबा पर भरोसा तोड़ दें या कुछ भी। लास्ट मोमेंट तक विश्वास बनाए रखना है। यदि ये विश्वास रहेगा कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना है बाबा की कृपा से, तो होता हुआ चीज़ भी जो गलत होने भी वाला होगा वो भी कट जाएगा और सब अच्छा होगा। इस बात को समझिए और कभी भी बाबा पर से विश्वास मत उठाइए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि एक दिन उन्हें विश्वास होता है, अगले दिन नहीं होता है, फिर होता है, फिर नहीं होता है। देखिए, चमत्कार तभी होंगे जब आप विश्वास रखेंगे। जब आप ही विश्वास नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? बाबा आपसे क्या मांगते हैं? ना वो आपसे धन दौलत मांगते हैं, ना बाबा आपको कोई परिश्रम करने कह रहे हैं। बाबा तो आपको नहीं कहते हैं ना कि रोज़ खाली पैर चल के मेरे मंदिर ही आओ। कुछ तो नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? जहाँ बैठे हो, दुनिया के किसी कोने में कहीं भी बैठे हो, सफाई में, गंदे में, कहीं भी बैठे हो, बस श्रद्धा से मुझे याद करो, मेरा नाम लो और मुझ पर विश्वास रखो। इससे ज़्यादा तो बाबा कुछ भी नहीं मांगते हैं। फिर क्यों हमारा विश्वास टूट जाता है? क्यों हम एक दिन मानते हैं, अगले दिन बाबा पर गुस्सा करते हैं? और कई बार कुछ लोगों को लगता है कि जो बाबा की लीला गान कर रहे हैं उनके लाइफ में कोई चैलेंजेस आते ही नहीं है। जैसे कि मेरे बारे में लोगों को लगता है कि ये अपने लाइफ में बहुत हैप्पी है, बाबा इनकी कोई परीक्षा नहीं लिए, या कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो बाबा के बड़े बड़े भक्त हैं, हम छोटे भक्त हैं। ऐसे भी मैसेजेस आए हैं मेरे पास कि दीदी आप बड़े भक्त हो, आप बाबा से कहो मेरे लिए। देखिए, मुझे जितने भी लोग प्रेयर करने कहते हैं, बाबा के सामने बैठ कर ही ये भी कह रही हूँ, मैं दिया जलाती हूँ, उनके नाम से जलाती हूँ और कहती हूँ कि बाबा आप उन सभी के प्रेयर एक्सेप्ट कीजिए। इससे ज़्यादा मैं बस श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा से कहती हूँ कि उन सभी के पास उपस्थित होइए, और मैं चालीसा पढ़ देती हूँ जब भी मेरे से हो पाता है, जितने भी लोगों का प्रेयर्स होता है। इससे ज़्यादा मैं कोई मतलब तांत्रिक या कोई सिद्ध की हुई नहीं हूँ कि मैं इससे ज़्यादा कुछ करूँ। पर ये जो मैं करती हूँ, जो मैं साईं नाम लेती हूँ, आप लोग भी लीजिए। हर किसी के पास बाबा उतने ही हैं, जो मेरे पास हैं वही आपके पास है। डिपेंड करता है कि आप बाबा के साथ कैसे हैं। जो बाबा को पूरा कंप्लीट सरेंडर कर देता है ना, उस इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम आती है पर टल जाती है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि ये बहुत बड़ी भक्त है या फिर इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो सोचेंगे कि बाबा के होने से भी क्या फ़र्क पड़ता है, इसके लाइफ में भी तो प्रॉब्लम है, तो आगे कुआं पीछे खाई रहती है हमारे लिए। तो मैं दोनों ही बातें आपको बताती हूँ। बाबा पे पूरा विश्वास करने की वजह से आने वाली मुसीबत भी चली जाती है, टल जाती है। ये होता है पर बहुत आगे तक जाता है, टेंशन भी होता है पर भरोसा भी रहता है। इसलिए मैं चिल्ड आउट रहती हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, बाबा संभाल लेंगे। बहुत बड़ी से बड़े केस मुकदमे या कुछ भी होने होंगे, बाबा उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। लेकिन कोविड के दौरान मेरे घर पे भी कुछ लोगों की जान चली गई, कुछ लोग अपने अपने लाइफ लूज़ कर दिए। तो क्या उसके वजह से मैं बाबा पे विश्वास करना बंद कर दूं, या बाबा से नाराज़ हो जाऊं, या बाबा को मानूं ही नहीं कि वो साईं है ही नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यदि बाबा ने मुझसे जो लिया है तो बाबा खुद मुझे उस हिस्से का प्यार देंगे, या वो मुझे ऐसे लोगों तक पहुंचाएंगे जो मुझे उस हिस्से का प्यार दे। ये काम भी बाबा करेंगे। तो जब कोई चीज़ आपके पास से चला जाए ना, तो बाबा से कहिए कि बाबा ये तो मेरे साथ होना नहीं था। जैसे कि मेरी नानी का डेथ हुआ तो मैंने किसी से नहीं कहा। जिस वक्त ना मेरे ग्रुप पे कुछ लोग बहुत परेशान थे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बाबा ऐसे हैं वैसे हैं, सब गुस्सा रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। मेरे पास मैसेजेस आते थे, जिनके ठीक हो जाते थे उनके अच्छे वाले, और जिनके नहीं होते थे वो बाबा पे भी गुस्साते थे और मुझ पे भी गुस्साते थे। तो उस दौरान मेरे घर पे बहुत करीब लोगों की भी मतलब इनफैक्ट लाइफ ही चली गई। लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, नॉर्मली बात करते रही हर किसी को, और आगे भी करूँगी। पर मैं आप लोगों को आज ये पता है क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बाबा ने भी ये कहा था कि कौन सा ऐसा घर है जहाँ मौत नहीं होता। हर जगह होते हैं।
कुछ जगह पे कुछ एक्सट्रीम हो गया है तो आप बाबा से कहिए ना। मैं तो बाबा से कहती हूँ, मुझसे जो चीज़ें होनी चाहिए थी और इस वक्त मेरे साथ नहीं है। मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊँगी ना, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया है और उसके पीछे का कारण ये है कि मैं पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना पसंद करती हूँ। पर अगर मैं बताऊँगी ना तब आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि ये जीती कैसी है। मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं जब हमें ये नहीं पता होता था कि अगले सुबह आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी। ऐसे जिया है मैंने। तो लेकिन मैं बाबा को ब्लेम नहीं करती हूँ। मैंने भी तो 10 साल 15 साल सबूरी रखा, पर मैं बाबा को ब्लेम नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि बाबा आप ठीक कर दीजिए, जो चला गया या जो मेरे हिस्से की खुशी है वो आप मुझे दे दीजिए। और वो बाबा देंगे, वो दे भी रहे हैं, बहुत सुकून दिए हैं बाबा। और ये चीज़ आप लोग भी कीजिएगा। कोई भी कभी भी किसी को बाबा को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप बाबा से ये कहें कि जो चला गया पर जो मुझे चाहिए है वो आप मुझे दीजिए बाबा, और बाबा देंगे। बस ये समझाना चाहती हूँ। और लाइफ कभी भी सिंपल नहीं रहेगी। लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे। जब आप एग्ज़ाम देते हैं ना, लाइफ का एग्ज़ाम, उस वक्त बाबा का भी एग्ज़ाम चल रहा होता है। आपकी भक्ति जो है वो आपको भी जिताएगी और बाबा को भी जिताएगी। इसलिए विश्वास नहीं तोड़ना है, ये बात समझ लीजिए सभी कोई। और इस पर मैं बहुत देर बोलती चली गई। मैं तो भाई फिर वही बात है, मैं तो दिन भर बोलती रह जाऊँ, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं अब स्टॉप हो रही हूँ। पर आप लोगों से मैं कहूँगी अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके अनुभव ही कोई दूसरा सुनता है। अब जैसे कल का मैंने एक्सपीरियंस डाला कि अभिलाष जी के एक्सपीरियंस से मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला, तो कितना सारा लीला एक साथ चल रहा होता है। और कोई इंसान जो लाइफ में बहुत दुखी है या हार चुका है, क्या पता आपको सुन के वो वापस ऑन द ट्रैक आ जाए। इसलिए आपको अनुभव और कहीं भी शेयर कीजिए, आप यहाँ शेयर कीजिए या किसी भी चैनल पे कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। लोगों को बताइए कि बाबा कौन है, बाबा क्या है, उनके बारे में बताइए। ओम साई राम।